अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन हम कहते हैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का यकसा मिक्सचर, यानी कि आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर, मिसाल क्या है इसकी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक गिलास क्या हो, वाटर, 1 गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास मेरे पास पानी था। मैंने इसमें क्या कर दिया, 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है। जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो इसको क्या कर लिया, मिक्स करने के बाद अब आप ये नहीं बता सकते कि इस पानी में वो नमक कहाँ गया, क्योंकि वो नमक नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बन गई। क्या बन गई? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम किसे कह रहे हैं? बिल्कुल सही, हम कह रहे हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का यकसा मिक्सचर। कि आप उन्हें मिक्सअप कर दें तो आपको ये ना पता चले कि आपने जो उसके अंदर चीज़ डाली है वो क्या चीज़ डाली है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2, जिसे हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक। सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को ऐड किया जाता है। ठीक है, जिस चीज़ को ऐड किया जाता है, यानी कि नमक। हम ऐड किसको कर रहे थे? नमक को ऐड कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? जिसमें किसी चीज़ को ऐड किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट कौन था? वाटर। दोबारा बता देती हूँ, गौर से सुने। सॉल्यूट किसे कहते हैं? उस चीज़ को जिसमें सॉल्यूट हम किसे कहते हैं? उस चीज़ को जिसे किसी और चीज़ में डालकर हल किया जाए। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिस चीज़ में कोई और चीज़ डालकर फिर हल की जाए। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? ठीक है। सॉल्यूट किसे कहते हैं? टू बी डिज़ोल्व्ड, जो हल की जाए, मतलब जिसे हल किया जाए। और सॉल्वेंट कहते हैं विच कैन डिज़ोल्व, जो किसी और चीज़ को हल कर सके। ठीक हो गया, बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की काइंड्स के ऊपर कि सॉल्यूशन की कितनी काइंड्स हैं। सॉल्यूशन की काइंड्स होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3। अच्छा जी, कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड देन सुपर सैचुरेटेड एंड देन सुपर सैचुरेटेड। ये 3 काइंड्स हैं किसकी? सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अच्छा जी, अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत सिंपल, बहुत इजी समझना। देखें, अनसैचुरेटेड में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक गिलास क्या लिया, पानी। क्या लिया? 1 गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास लिया मैंने पानी। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने ऐड कर दी 1 स्पून किसकी? शुगर की। 1 चम्मच मैंने चीनी इसमें डाल दी, हल किया, हल हो गई। ठीक है, क्या बन गई? सॉल्यूशन। मगर कौन सी किस्म बनी है? अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि इससे क्या बात वाज़ेह हो रही है? इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि इस चीनी वाले पानी के अंदर, अगर हम दूसरी चम्मच, यानी कि एक और चम्मच भी इसमें चीनी के ऐड करेंगे तो वो हल हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हल करने की सलाहियत बाकी हो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा अब देखते हैं। वही बात कि 1 चम्मच हमने चीनी की डाली, हल हो गई। 2 चम्मच चीनी के डाले, हल हो गए। तीसरा चम्मच भी चीनी का डाला हमने, हल तो हुआ मगर थोड़ा सा टाइम लगा। देखिए, जैसे 1 गिलास पानी का था। ठीक है, 1 चम्मच डाली, हल हो गई। दूसरी डाली, हल हो गई। तीसरी डाली तो हल हो रही है, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट आखिरकार एक टाइम आएगा कि वो तीसरी चम्मच भी उस 1 गिलास पानी में हल हो जाएगी। हो गई हल। अब क्या हो रहा है कि अगर आप इसके अंदर चौथी डाल देंगे तो ये चौथी हल नहीं होगी, हल ही नहीं हो रही। वो चीनी वैसे की वैसी तह में बैठी हुई है, नज़र आ रही है, अब हल ही नहीं हो रही। तो इस सूरत के अंदर जो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक हो गया।
अब आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या फ़र्क है। अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन जिसमें अभी और सॉल्यूट हल करने की सलाहियत मौजूद हो, वो और सॉल्यूट हल कर सकती हो कि हम उसमें और सॉल्यूट डालें तो उसमें हल हो जाए। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें और सॉल्यूट हल करने की सलाहियत बाकी मौजूद ना हो, कि आप उसमें और सॉल्यूट डाल रहे हैं और हल नहीं हो रहा, बट इसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उस वक्त रूम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि आप इसे चूल्हे पे रख देंगे इस पानी को तो हल हो जाएगी, बिल्कुल सही हल हो जाएगी, बट हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर से मुराद कितना टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, नियरली इतना ही होना चाहिए, तो वो चीज़ इसमें और हल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होगी, सैचुरेटेड। अच्छा जी, तो फिर सुपर सैचुरेटेड क्या है, बिल्कुल इस पर चलते हैं ना हम। सुपर सैचुरेटेड क्या है, वही बात कि आपने जो इधर सोची होगी कि अगर हम चौथी चम्मच डाल के इसे चूल्हे पे रख देते तो ये तो हल हो जाता। हाँ बिल्कुल ठीक है, कि एक गिलास पानी लिया आपने, एक चम्मच डाली, दूसरी डाली, तीसरी भी डाल दी, चौथी भी डाल दी, पाँचवीं भी डाल दी, 5 की 5 चम्मच डाल दी आपने, चलें जी छठी भी हम डाल देते हैं, 6 चम्मच चीनी के डाल दिए भाई इस एक गिलास पानी के अंदर हमने भर भर के। अब वो चीनी यहाँ तक पहुँच गई, ये पानी इधर तक था, अच्छी खासी चीनी हो गई है। ऐसे तो वो हल नहीं होगी, क्योंकि हल होने की इसमें कंडीशन ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चूल्हे पे रख देते हैं, जिसकी एक आम एग्जांपल हमारे पास क्या है, जब हम स्वीट बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो हम शीरा बनाते हैं। शीरा बनाने के लिए क्या करते हैं, जितना पानी लेते हैं उतनी चीनी लेते हैं ऑलमोस्ट, या थोड़ी सी कम ले लेते हैं, ठीक है। तो वो तब तक हल नहीं होती जब तक हम उसे आग पर ना रखें, टेम्परेचर ना दें। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो चीनी ऐसा ऐसा हल हो जाती है, हल हो गई, ठीक है। फिर होता क्या है कि उस सॉल्यूशन में भी एक ऐसी कंडीशन आती है कि अगर अब दोबारा आप इसके अंदर और चीनी डाल दें ना तो वो हल नहीं होगी, भले आप चूल्हे पे कितनी देर क्यों ना रख दें, वो चीनी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो इस सूरत हाल में जो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर देने पर भी, क्या बोल रही हूँ मैं, टेम्परेचर देने पर भी सॉल्यूट हल ना हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल। अच्छा अभी दोबारा शुरू से देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हल करने की सलाहियत मौजूद हो, कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, ओके, जो और सॉल्यूट हल कर सके। और सैचुरेटेड कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर, ओके, जो रूम टेम्परेचर पर और सॉल्यूट हल करने की सलाहियत खो दे, उसमें मौजूद ना हो। और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, जो बिल्कुल भी ना करे, कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, के टेम्परेचर देने पर भी जो सॉल्यूशन और सॉल्यूट हल ना कर सके उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा होने की वजह एक है, मैं आपको बताती हूँ कि ये सॉल्यूशन बनती कैसे। जैसे मिसाल के तौर पर क्या होगा, ये हमारे पास समझ लें कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल। समझ लें हमारे पास कम से कम 6 7 8 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल। अब आपने डाली क्या, शुगर, क्या डाली आपने, शुगर डाली, तो उसमें शुगर और वाटर के अंदर क्या होगा, एक फिज़िकल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनके इर्द गिर्द अगर शुगर के मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हो जाएंगे, समझ लें यूँ करके अटैच हो गए, ऐसे अटैच हो गए। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमने थोड़ी सी शुगर डाली, वो ऐड हो गई, ठीक है, अटैच हो गई इसके साथ फिज़िकली, तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप जो हैं और शुगर ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, हमने और ऐड किया,
और आकर इसके साथ अटैच हो गए, मगर अब जो है वो और अटैच नहीं हो रहे, यानी कि और डिज़ोल्व नहीं हो रही चीज़। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर नहीं मिल रहा। टेम्परेचर का बहुत बड़ा आमल दखल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का जो है वो रिएक्शन ही हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होता है कि हम लोग क्वांटिटी सॉल्यूट की सॉल्वेंट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इधर भी मॉलिक्यूल आके अटैच हो गए, इधर भी मॉलिक्यूल आके अटैच हो गए, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स आके क्या हो गए? अटैच, ठीक है। मॉलिक्यूल तो अटैच हो गए, टेम्परेचर दिया तो इन मॉलिक्यूल्स की आपस की जो है वो एनर्जी टूटी कुछ, ठीक है। उनका आपस का कुछ बॉन्ड टूटा तो उन्होंने जो है वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तभी वो मॉलिक्यूल्स शुगर के जो थे आके इसके साथ अटैच हो गए। हाँ जी, तो यही होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कि आप इतनी क्वांटिटी तो डाल दें कि जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हों, किसके मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट के, उतने ही सॉल्यूट के हों, तब तो वो चीज़ हल हो जाएगी टेम्परेचर देने पर अगर आप तादाद ही सॉल्यूट की सॉल्वेंट से ज़्यादा कर देंगे तो आप खुद सोचें वो चीज़ उसमें हल कैसे होगी। जब सॉल्यूट के लिए सॉल्वेंट बचेगा ही नहीं तो वो आके बॉन्डिंग किसके साथ करेगा? फिजिकल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? किसके साथ जाके सेटल डाउन होगा? तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज़ उसमें हल नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी वो कंडीशन आ जाती है कि जब टेम्परेचर देने पर भी हम और सॉल्यूट को हल नहीं कर पाते। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।